तो आज अपन क्या देखते हैं, IUPAC का थर्ड पार्ट देखते हैं, जिसमें अपन क्या देखेंगे, ग्रुप्स देखेंगे। कल भी अपन ने कुछ मेन ग्रुप देखे थे, लेकिन आज अपन क्या करेंगे, सारे प्रेफरेंस देखेंगे, छोटे से लेके बड़े तक, और उनके फिर उनके नाम देखेंगे सबके, है ना, एक एक दो दो। तो ये तुम्हारा बेसिक का थर्ड पार्ट है, यानी इतने इसमें कोई एडवांस चीज नहीं है, बेसिक ये है ना। तो ग्रुप्स के नाम देखना, तो टेबल है बनाते हैं अपन। सबसे पहले क्या अपन देखो, ग्रुप का फॉर्मूला जैसे कि हेलोजन है, तो हेलोजन के लिए क्या कैसे बताओगे, एक्स से। अब हेलोजन में कौन कौन आता है ना, तो ये चारों आते हैं। तो इन चारों का मतलब ये एक्स कहीं नहीं मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, फ्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला और इसका एक क्या होगा, नाम। अगर वो ग्रुप का एक ही नाम हुआ तो हमेशा क्या लगाओगे, उसे आगे ही लगाओगे, कंपाउंड के पहले। मतलब आगे का मतलब ऐसे मान लो मीथेन है, तो मीथेन के आगे का मतलब ये है होता है ना, और पीछे का मतलब ये, समझ गए। तो जैसे मान लो हेलो है, तो हेलो एल्केन, हेलो मीथेन, हेलो इथेन, है ना। ये तो ये जिनका एक ही नाम होता है वो छोटे ग्रुप कहते हैं अपन उनको, है ना। तो वो उनका हमेशा क्या होता है, प्रीफिक्स ही होता है, प्रीफिक्स नाम अकेला होता है, बड़ा नाम उनका, पीछे वाला नाम नहीं होता, ये समझना पड़ेगा। जैसे फ्लोरो, अब इसका नाम क्या है, फ्लोरो, इसका नाम क्लोरो, इसका ब्रोमो और इसका आयोडो। तो ये नाम है, बस ये के लिए याद रखने हैं अपन। फिर इसमें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड अब नहीं रखना, वो काय के लिए था, इनऑर्गेनिक, काय के लिए ऐसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड। और जो कोऑर्डिनेशन था उसमें क्या है, फ्लोरिडो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आई थी, उसमें क्या आया था, क्लोरिडो, फ्लोरिडो। उसमें लेकिन का नाम कैसे आता है, ऐसे आता है। तो 3 नाम हो गए। अब सफिक्स मतलब एक बड़ा नाम, वो तो अपन को इसमें है नहीं है। एक कौन है, प्रीफिक्स। ठीक है, तो अपन नाम ये लिख दिया। तो अब इसका नाम ये देखो है कौन, हेलो एल्केन, हेलो, क्लास का नाम क्या है इनका, हेलो एल्केन, है ना। तो ये चीजें हैं। चलो, तो तुमने नाम है इंटरचेंज करें अपन। देखो यहाँ पर प्रीफिक्स की जगह पे इसका मेन जो है ना, क्या आएगा, क्लास का नाम आएगा। क्या आएगा, क्लास का नेम। कौन सी क्लास में आते हैं ये, काय में आते हैं, हेलो एल्केन की क्लास में। क्लासेस होती हैं अलग अलग, तो हेलो एल्केन क्लास में आते हैं। तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का, फर्स्ट ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो अपन जब पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे, सितंबर में कर देंगे अपन स्टार्ट, थोड़ा लेट है पेपर मेरे, तो अपन यही पढ़ेंगे सबसे पहले। हो सकते है खत्म कर दें, फिर छुट्टी लगाऊं मैं, है ना, खत्म कर सकते हैं। तो क्या होता है देखो, अब इसके बाद कौन आएगा, ईथर वाला ग्रुप। कौन सा आएगा, ईथर। इससे थोड़ा सा मतलब ये बराबर ही है अभी तो, है ना। ईथर वाला ग्रुप में OCH3 है मान लो, तो इसका नाम क्या होगा, मेथॉक्सी। O के साथ कौन है, CH3, तो इसका नाम क्या है, मेथॉक्सी। तो कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। तो मीथेन था तो मेथॉक्सी, और O है तो ऑक्सी लगा दिया, है ना। फिर OC2H5, तो इसका नाम क्या होगा, इथॉक्सी। अब तुम बताना अगला, है ना। OC3SO1, OC3S7, प्रोपॉक्सी। 3 कार्बन में क्या होगा, मतलब प्रोप लगाओ और ऑक्सी लगा दो, मैथ लगाओ, ऑक्सी, एथ लगाओ, ऑक्सी। कोई दिक्कत है इसमें, तो कितना अच्छा है, तुम्हें 10 तक याद होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, प्रोपॉक्सी। और इसका क्लास का नाम अगर देखें तो एल्कोक्सी। क्लास का नाम क्या होता है, एल्कोक्सी, ठीक है। तो ये क्लास का नाम इनका क्या होता है, एल्कोक्सी, क्योंकि एल्केन होता है तो एल्कोक्सी। हाँ, तो एल्कोक्सी में मतलब है नाम, हाँ सही है, मतलब वैसे तो क्लास तो ईथर है, लेकिन नाम अगर कॉमन नेम देखेंगे तो क्या होगा, एल्कोक्सी, है ना। तो यहाँ पे कहीं लिख लो एल्कोक्सी भी, हाँ ब्रैकेट में लिख लो, उसका अलग से कॉलम नहीं बनाना, एल्कोक्सी, ठीक है। अब क्या है देखो, अब इनका कोई बड़ा नाम नहीं है, प्रीफिक्स तो इनका नाम है, यहाँ पे क्या लिखा अपना, प्रीफिक्स। ये छोटा नाम तो इनका है, पर प्रीफिक्स बड़ा वाला नाम इनका नहीं है। मतलब कहने का ये पीछे नहीं लगेंगे कभी, हमेशा कहाँ लगेंगे, आगे लग जाएंगे, कंपाउंड के नाम के पहले लग जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं बताता जा रहा हूँ एक, तो मैं ऐसे मान लो, ऐसा लिखा है OCH3 और फिर यहाँ लिखा है C2H5, तो देखो ये वाला ग्रुप बनेगा। जो छोटा कार्बन वाला होता है ना, कम कार्बन वाला होता है ना, वो क्या बनता है, ग्रुप। और जो बड़ी वाली ज्यादा चेन होती है वो क्या बनता है, मेन चेन बनती है। तो इसका नाम मिथॉक्सी और इसका नाम इथेन, मिथॉक्सी इथेन, है ना, ऐसे। तो मिथॉक्सी इथेन ऐसे नाम देना। कहीं लिखा है C2H5 O और C2H5, तो अभी ग्रुप बन जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, इथॉक्सी, और इसका नाम क्या है, इथेन। तो ये नाम तो चेन वाले तो वही चलेंगे, मीथेन, इथेन।
बस ये चेंज होगा ग्रुप का नाम, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ईथर हो गया। ये तुम्हारा चैप्टर सेकंड चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसका एक पार्ट है। सेकंड चैप्टर के 3 पार्ट हैं, अल्कोहल फिनॉल और ईथर, तो उसका एक पार्ट ईथर है ना। इसकी रिएक्शन आएंगी 10-12 रिएक्शन है बस, है ना। तीसरा ग्रुप कौन है? नाइट्रो। तो जैसे NO2 इसका सिंबल क्या है? NO2, है ना। तो नाइट्रो के लिए अपन सिंपल नाइट्रो लिखेंगे, है ना। नाइट्रो ग्रुप है और इसमें नाइट्रो। अब इनकी क्लास का नाम क्या होगा? नाइट्रो एल्केन। क्या होगा? नाइट्रेट। इन सब में देखो यहाँ डैश लगेगा, इसको ये क्या बता रहा है कि ये हमेशा पहले जुड़ते हैं। क्या बता रहा है? डैश पहले जुड़ रहा है, ठीक। तो इसकी क्लास का नाम क्या होगा? नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन। अच्छा, इसमें भी इस तरीके से नाम लिखोगे तो इसका नाम क्या होगा? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी, मैं यहाँ बोर्ड नहीं आ रहा क्या? हाँ तो ठीक, एल्कोक्सी एल्केन। और ये क्या है? नाइट्रो एल्केन, है ना। तो ये क्लासेस के नाम हो जाते हैं। एल्कोक्सी एल्केन क्या होगा? कोई बोले एल्कोक्सी एल्केन क्या है, तुम बोलोगे ईथर है। ईथर मतलब ईथर बोलेगा तो एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन बोलेगा तो ईथर, ठीक है। चलो ये 3 हो गए। फिर क्या आता है अपना? एमिनो। ये 3 नाम क्या है? छोटे वाले नाम। इसके पहले एक और पढ़ लिया अपन ने, वो यहाँ लिखा नहीं है मैंने, क्या? मिथाइल, मिथाइल इथाइल, उसको क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। तो वो भी अगर देखो तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है? CH3, है ना। CH3 क्या बोलेंगे अपन, है ना? मैथिल। C2H5 को एथिल, है ना। और अपना C3H7 को प्रोपिल। तो ये सारे ग्रुप भी पहले ही लगते हैं, समझ गए? ये भी पहले ही लगते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 और यहाँ लगा दिया CH3, तो इसका नाम होगा 1 2 मिथाइल और प्रोपेन। तो इसका तो अपन ने पूरा एक लेक्चर ही इसका है ना। मिथाइल वाले का तो पूरा एक क्लास है। तो ये तो इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट मतलब आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई सा ग्रुप लग जाएगा इनकी जगह, कोई सा ग्रुप। तो ऐसे मान लो यहाँ पे ये ईथर लगा होता तो अपन बोलते 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, है ना। या फिर ये लगा होता है, क्लोरीन लगा होता तो 2 क्लोरो प्रोपेन। तो अगर वो तुम्हें आता है तो फिर सारे आ जाएंगे, कोई सा भी ग्रुप लग जाएगा, वो रूल आने चाहिए, ठीक है। तो देख लेना अच्छे से। चलो अब अपन देखते हैं अगला ग्रुप। इसका नाम क्या होता है? सिंपल हाइड्रोकार्बन ही होते हैं ये तो, प्लेन हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। ये सारे ग्रुप कौन से हो गए अपने? प्रीफिक्स वाले ग्रुप। अब कौन से आएंगे? सफिक्स वाले, है ना। सफिक्स वाले देखते हैं। अब इसको हटा दूं, है ना। चलो, तो ये कितने ग्रुप हो? 4 ग्रुप, है ना। इनके प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी मिटाने के बाद। क्या झूला तो लिखेगा, देख लो। अपन क्या है? अमीन, है ना। एक ऐसी थी अपन ने पहले भेजी थी ना वो। चलो एमीन, अगला क्या आता है अपना? एमीन। तो एमीन में क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2। अब ये NH2 है, इसके 2 नाम होंगे। अब कितने नाम होंगे? 2। कभी कभी क्या हो जाएगा, ये ग्रुप में छोटा पड़ जाएगा, तो प्यारा सा नाम उसका अमीनो, प्यारा सा अमीनो बेटा जरा, ठीक है। छोटा बच्चा होगा तो अमीनो ही बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका नाम? एमिनो। लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसका नाम, सही बात है, बड़े हो गए सब लोग, अब ये हमसे भी कभी बोलते रहते थे, ठीक है। बड़े हो गए तब नाम भी बोलने लगे, ठीक है। नाम अच्छा लगने लगा, ठीक है। अच्छा तो पहले भी लगता था, पर रहता है। तो अमीनो, छुटकी बुटकी बोलते रहते। अब लड़कियों से छुटकी बुटकी इधर आओ, है ना, छोटू ये वो। तो अभी फिर अमीनो, यहाँ पे क्या आएगा सफिक्स में? इसका नाम सफिक्स में नाम क्या होगा इसका? अरे अमाइड नहीं, अमीनी है, अमीन, है ना। अमाइड तो अलग चीज है, इसका नाम क्या है? अमीनी है। और क्लास का नेम क्या है? अमाइंस, है ना। वो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ नहीं लिख रहे थे अपने, यहाँ लिख रहे थे ना। क्लास का नाम क्या है? वही अमाइंस। तो एक चैप्टर तुम्हारा अमाइंस, एक चैप्टर तुम्हारा पूरा तुम्हारा ऑर्गेनिक का लास्ट सेकंड चैप्टर, मतलब बायोमोलिक्यूल उसके पहले वाला, है ना। तो ये छोटा चैप्टर है, ज्यादा नहीं है, 15-20 रिएक्शन है, 15-20 रिएक्शन बस, ठीक है। तो अमीन। इसके बाद क्या आता है? ये इंपोर्टेंट है। इसके बाद क्या आता है? हाइड्रोक्सी OH। अब देखो OH ग्रुप के भी 2 नाम, एक नाम हाइड्रोक्सी, जो तुम्हें नाम से दिख रहा है सामने से, क्या है? हाइड्रोक्सी। क्या होगा? हाइड्रोक्सी। और दूसरा अल्कोहल से आएगा, इसकी क्लास जो होती है ना, अल्कोहल होती है। क्या होती है? अल्कोहल। तो अल्कोहल से आएगा, तो मैं यहाँ पे क्लास पता होना चाहिए पहले,
अल्कोहल में जो ओल लगा है ना, अल्कोहल है ना, अल्कोहल, हॉल में ओल लगा है ना, ओल, वही इसका बड़ा नाम, तो ओल आ जाएगा। और इसमें यहाँ डैश लगाया और इनमें अपन ने क्या लगाया यहाँ, इससे क्या फर्क पड़ रहा है बताओ? ये डैश लगाया यहाँ और इसमें यहाँ डैश लगाया, इससे क्या फर्क पड़ा? हाँ, इसके बीच में कहीं चेन आएगी मतलब, है ना, बीच में कहाँ आएगी चेन, तो चेन के पहले ये जुड़ जाएगा और अगर बड़ा नाम हुआ यही वाला तो पीछे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो लिखा है CH3 CH2 NH2 लिखा है, तो इसका नाम क्या होगा? CH3 CH2 NH2 लिखा है, इसका नाम क्या होगा? पीछे आएगा हमेशा, सिंगल ग्रुप तो हमेशा बड़ा है तो कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। एथेनामाइन, तो सिंपल क्या रखो, चेन का नाम और फिर अमाइन, बस सिंपल रूल है, कोई अलग से नाम। तुम्हें 150-200 कंपाउंड तो मैं ऐसे ही करवा दूंगा, मतलब इसमें ही हो जाएंगे, है ना, बिना कोई बहुत दिमाग लगाए। लेकिन वो दिमाग लगाने वाले भी करेंगे प्रैक्टिस अपना, लेकिन ये वाले आने ही चाहिए, तो कंपलसरी है, ये नहीं आता। तो इसका नाम एथेन और अमाइन, है ना। चलो अब क्या आता है देखो, और मान लो ये दोनों साथ में, ये वाला होता CH3OH, इसका नाम क्या है? मेथनॉल है। अब मैं इन दोनों को साथ में लाऊं तब इसका नाम अमीनो आएगा, क्या आएगा? अमीनो। तो दो अपन साथ में ले सकते हैं, CH3 है, इसके CH2 यहाँ पर OH है और यहाँ CH2 के साथ कौन है? NH2 है। अब इनमें से एक बड़ा और एक छोटा होना चाहिए, है ना, तो बड़ा कौन है इसमें? OH, जैसे अपन नीचे पढ़ रहे हैं, तो OH, यहीं से नंबरिंग करोगे तो 1 2। अब इसका नाम अमीनो होगा, तो अपन पहले लिखेंगे, तो 2 अमीनो एथेन और 1 ऑल कह सकते हो, तो 1 ऑल अमीनो, क्योंकि छोटा नाम अमीन का पहले आ रहा है वो। जैसे नीचे देखो, नीचे ऑर्डर करोगे यार, तो उसमें पहले वो आ गया ना, तो वो छोटा है, जो बाद में आएगा वो बड़ा है। तो फिर पहले वाले को अपन क्या लिखेंगे? पहले। कितना अच्छा, पहले वाले को क्या लिखेंगे? पहले। ग्रुप में देखो जो पहले आया उसे कहाँ लिखोगे? पहले, और बाकी सबको बाद में। समझ गए? जैसे पिताजी खाना खाने बैठे हैं और तुम भी बैठे हो, तो पहले किसको मिलेगा खाना, है ना, फिर तुम्हें मिलेगा। अगर तुम ज्यादा छोटे नहीं, सबसे छोटे को पहले ही मिल जाता है, इसलिए वो भी कह सकते सबसे छोटे को पहले ही मिलेगा, फिर बड़े को मिलेगा। मम्मी सबसे आखिरी में खाती है, बनाने वाला सबसे आखिरी में खाता है। ठीक है, इतना सेक्रीफाइस करते हैं देखो मम्मी पापा अपने लिए, खाना बनाते हैं, सबको खिलाते हैं, उसके बाद खाते हैं। अपन लोग होते तो क्या करते, पहले अपन खाते ढूंढ लेते हैं, उसके बाद सबको खिलाते। ठीक है, तो ये हर एक कदम पे सेक्रीफाइस। चलो अब OH अपना हो गया। OH के बाद कौन आता है? याद करते जाओ, मैं तुम्हें इतना टाइम क्यों देता हूँ बीच में पता है? ऐसे जल्दी लिख सकता हूँ 5 मिनट, ये इसलिए देता हूँ कि तुम इसको थोड़ा सा याद भी करते जाओ, लेकिन तुम बात में निकाल देते हो समझ। ठीक है, एक लिखा उसे याद करने लगे, दूसरा से याद करने लगे। चलो अब आ जाओ कहाँ? CO। अब देखो CO जो ग्रुप है ना, इसका नाम क्या है? छोटा नाम क्या? कीटो बेटा। ठीक है, वैसे तो कीटोन, तो कीटोन में क्या होगा? छोटा नाम कीटो, तो इसका छोटा नाम क्या है? कीटो। कीटो कितना चला रहा? कीटो, कीटो इधर आओ। तो मैं किसी का नाम कीटो रख, कीटो इधर आओ जल्दी। ठीक है, तो और इसका नाम ओन, बड़ा नाम क्या है? ओन। तो मिला के बनाओ तो क्या बन जाएगा? तो कितना अच्छा, कीटोन। तो क्लास का नाम भी क्या है? कीटोन। ठीक है, कीटोन वो होते हैं जो नेल पेंट रिमूवर वगैरह होती है, लड़कियां यूज करती हैं, लड़के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन अरे ये कल भी लगेगा, लड़कियां करती हैं यूज नेल पेंट रिमूवर, उसमें क्या आता है? कीटोन रहते हैं, है ना, एसीटोन रहते हैं, और भी कॉस्मेटिक रहते हैं उनमें भी रहता है। ठीक, फिर एल्डिहाइड। CH जो कौन है? एल्डिहाइड। पलक कहाँ है? क्या हो गया? CH जो कौन है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में क्या होगा? अब एल्डिहाइड में क्या लगाओगे बताओ? एल्डो। छोटा नाम होगा तो एल्डिहाइड में एल्डो। कितना प्यारा नाम, बताओ, एल्डो कीटो। तो याद नहीं होते, किसमें याद करने का है क्या? किसे है याद करने का? नाम बताओ। एल्डो प्यार से सब हो जाता है, ठीक है, वो सुन भी रहता है प्यार से। ठीक है, एल्डो। और इसका नाम क्या है यहाँ पर? अल। तो एल्डो और अल, तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अभी मत सोचना कि कीटो में ओन था तो कीटोन बन गया, यहाँ पे क्यों नहीं बना? ठीक, वो तो ने बनाया, साइंटिस्ट ने सोचा कि एल लगाना चाहिए तो एल लगा दिया यहाँ, और यहाँ पे एल्डो लगा दिया, प्यार से प्यारा नाम। ठीक है, वो यही होता है ना, देखो किसी का नाम गुलाब कुमारी है, गुलाब कुमारी, तो उसको गुलाब गुलाब बोलने लगते हैं, ओ लगा दो ना तो प्यार, ओ मतलब एक प्यार का प्रतीक है ओ। ठीक है, ओ कुछ भी है वो लगा दो।
चलो एनसी, एनसी मतलब आइसो साइनाइड, आइसोसाइनाइड उसका नाम है, ठीक है, लेकिन इसका ग्रुप का नाम क्या होगा? छोटा नाम, प्यारा नाम, प्यारा प्यारा, आइसोसाइनो, आइसोसाइनो है ना। ये सब देखो ओ लग रहा है ना, ये कुछ है लॉजिक, आइसोसाइनो, ठीक है। फिर इसमें बड़ा नाम क्या लगेगा पीछे? छोटे में तो आइसोसाइनो लगा, बड़े में क्या लगेगा? आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसो, मीथेन आइसोसाइनाइड। वैसे नहीं, बड़ा नाम में आइसोसाइनाइड नहीं लगता है इसमें, आइसोनाइट्राइल लगता है ना, आइसोनाइट्राइल, तो थोड़ा अलग हो गया, याद करना पड़ेगा ये वाला ना, आइसोनाइट्राइल लगता है। और यहाँ क्या लगेगा? आइसोसाइनाइड। तो ये क्लास का नाम बोलेंगे आइसोसाइनाइड्स है, पर बड़ा नाम लगेगा तो आइसोनाइट्राइल, छोटे लगेगा तो आइसोसाइनो, तो याद कर लेना। वैसे ये चैप्टर नहीं है कोई सा, ये भी चैप्टर है तुम्हारा, ये भी है, ये भी है, और ये कोई चैप्टर नहीं है, पर इसकी एक रिएक्शन है पूरे ऑर्गेनिक में, सिर्फ पूरी ऑर्गेनिक में सिर्फ एक रिएक्शन है ना, और वो नेम रिएक्शन है, नेम कार्बोलमीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? उसके लिए पढ़ रहे हैं, इसका नाम होता है कार्बोलमीन। एक और नाम हम दो, 5 नहीं है वो एक ही में, देखो अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे एक एक चैप्टर में 2-2 ग्रुप हैं, 2-3 ग्रुप हैं। तो कार्बोलमीन एक रिएक्शन होती है, कार्बोलमीन रिएक्शन, उसमें आएगा बस, और वही नहीं आएगा, है ना। चलो देखो फिर आगे क्या आएगा? साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड के लिए क्या बोलेंगे प्यार से? क्यों साइनाइड? आज तारीख कितनी है पता तुम्हें? 22 तारीख है। साइनो क्या होगा? साइनो, इसके बाद साइनो में क्या होगा? इसमें क्या होगा? कार्बोलमीन क्या हो जाएगा इसमें? बताऊंगा, वीडियो बन जाए उसके बाद बताऊं, ठीक है। कार्बोलमीन हो जाएगा, लेकिन इसमें नाइट्राइल लिखा है, नाइट्राइल ही होता है, कार्बोलमीन नहीं होता। सीएन का क्या होता है? नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल। अब देखो क्वेश्चन आया इनका, यहाँ से देखो ऐसा लिखा है NCCH2 और CN, NCCH2 और CN, तब क्या करोगे? कौन सा ग्रुप छोटा है, कौन सा बड़ा? ऊपर देख नहीं पाता है ना, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा? NC छोटा, तो अपन क्या करेंगे? 1 2, अब देखो 3 को नंबर नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि NC लिखा है मतलब N जुड़ा होगा, NC लिखा है मतलब ये एक N जुड़ा होगा, है ना। देखो CN में क्या होता है? CN में ऐसा लिखा है लेकिन C जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ता है? N जुड़ता है, यही तो अंतर है दोनों में। CN में कौन जुड़ जाता है? C जुड़ जाता है, पर NC में C वो दिख रहा है लेकिन जुड़ता नहीं है, वो ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो यहाँ बॉन्ड बन जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा जुड़ जाता है, वो NC जब कहलाता है। कहने का ऑर्डर किस ऑर्डर में है? वो जिससे वो चेन से जुड़ रहे हैं उस ऑर्डर में है कहने का नाम। तो N जुड़ेगा तो NC नाम, और C जुड़ेगा तो CN नाम। अब बताओ 1 2 चेन तो बनेगी नहीं आप, तो इसका नाम देना पड़ेगा। नाम क्या है इसका? आइसोनाइट्राइल नहीं है, आइसोसाइनो। तो अपन क्या बोलेंगे? 2 नंबर पे ही है वो, तो 2 आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। और चेन का नाम इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, ये होता है, मतलब चेन में नहीं आता वो, ये हो गया 2 आइसोसाइनो इथेन नाइट्राइल। वैसे तुम क्या कर देते? तुम गलत कर देते क्या? 1 2 3, तो तुम क्या करते? 3 पर वो कर देते, 3 आइसोसाइनो, और फिर प्रोपेन नाइट्राइड कर देते। ये थोड़ा ध्यान देना, ऐसे आएगा नहीं। हाँ ये बड़ा है ना CN, इसका प्रेफरेंस ज्यादा है, तो इसको यहाँ से करो, ठीक है। तो ये वैसे नहीं आता, तुम इतना दिमाग मत लगाओ, कोई कंपाउंड ऐसा नहीं है ऑर्गेनिक में, ठीक है, लेकिन अगर आया तो ये करना है ना, अगर आया। चलो अब CN के बाद कौन आता है? CONH2, क्या आएगा? CONH2, अमाइड। CONH2 अमाइड है, तो अमाइड में छोटा नाम क्या होगा? अमाइड की क्लास है, छोटा नाम क्या होगा? कार्बोमोइल। तो ये छोटा वैसे बनते नहीं, नॉर्मली ये ग्रुप बड़े होते हैं ना, तो ऐसा कोई बड़ा इनको छोटा बनाने वाला कोई है नहीं है, समझ गए। जैसा दादी हैं, मोस्टली दादाजी हैं, दादी हैं, उनके आगे कौन, ठीक है, कौन होगा? तो इसलिए ये लोग जो है ना, ऐसे इसके आगे एक और ग्रुप है अपना COCl, और मैं बता देता हूँ सारे COO, दिख रहा है यहाँ तक?
क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है COOH, है ना? तो देखो तो ये 4 ग्रुप अपने 4 ग्रुप। अच्छा, यहाँ नहीं दिखता, कहाँ तक दिख रहा है? COCl दिख रहा है ना? हाँ तो ठीक है। तो अब देखो CONH2 का नाम क्या होगा? कार्बामोइल, कार्बामोइल है ना, और बड़ा नाम अमाइड। तो अब ये इसको भी चेन में लेना है, इसको भी चेन में लेना है, इसको नहीं ले पाएंगे अपन क्योंकि N जुड़ेगा इसमें, है ना? इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। तो जिसके कार्बन अगर आते हैं ना उसके कार्बन को चेन में लेना है, लेकिन जब नहीं आ पाया तो मजबूरी में, जैसे ये ऐसा जुड़ता है CH3NC, तो अब ऐसे जुड़ता है देखो, तो नहीं आ पाता चेन, ठीक है ना? इसका नाम मीथेन, मीथेन क्या है? मीथेन आइसोनाइट्राइड, या फिर हाँ मीथेन आइसोनाइड, आइसोनाइडल पीछे लगेगा और मीथेन का मीथेन रहेगा, तो मीथेन आइसोनाइट्राइड। अब बताओ इसका नाम क्या है? COCl। ये है कौन? ये कौन है? एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिड क्लोराइड बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड का नाम, क्लास का नाम एसिड क्लोराइड है, ठीक है। छोटा नाम क्या है? कोई नहीं है छोटा नाम, मैंने लिखवाया ना। बड़ा नाम क्या है? ऑयल क्लोराइड। ऑयल, इधर देख नहीं रहे गलत बात करना, ऑयल क्लोराइड। थोड़ा खड़े हो जाओ। क्यों ये यहाँ तक नहीं दिखता? तो मतलब नीचे कर लूंगा तो फिर बिल्कुल नहीं दिखेगा। कुर्सी आगे रखना, ऐसा करना, अरेंजमेंट ऐसी था पहले, कुर्सी आगे रखा करो, बेंच थोड़ी सी पीछे के स्काले, है ना? तो ये कौन है? एसिड क्लोराइड में ऑयल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड। अगला कौन है? अब 2 मैं ऊपर लिख दूं मिटा के, है ना? तो ऊपर ही तो मिटा दूं ये दोनों, ठीक है। देखो जब दूसरा आता है ना पहला वाला मिटना पड़ता है, ये रूल है तो, ठीक है। अब देखो अगला कौन है? बोर्ड छोटा है। अगला कौन है भाई? बता दो ना यार, तुम कौन सा है? COOH। ये COO और COOH है ना। ये जो है ना ईस्टर है, इसका कोई चैप्टर नहीं है, ईस्टर का कोई चैप्टर नहीं, पर ये आएगा तुम्हारा एसिड वाले में। ईस्टर है ये, एस्टर बोलते हैं, मतलब एस्टो, है ना, अंग्रेज एस्टो, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा? छोटा बड़ा तो कुछ है नहीं, छोटा तो है नहीं, O8 है ना। क्या लगेगा? O8 लगता है। इसका नाम थोड़ा टफ रहता है देखो, क्योंकि ये बीच में आता है। ईस्टर कहाँ से? हमेशा बीच में, क्योंकि यहाँ भी एक बॉन्ड लगेगा, इसके बॉन्ड थोड़ी कंप्लीट है अभी, यहाँ भी बॉन्ड लगेगा, यहाँ भी बॉन्ड लगेगा। तो बीच में आने वाले कितने ग्रुप पढ़े हैं अपन ने? पता है तुम्हें? 3 पढ़े हैं। एक तो ईथर जो बीच में आता है, एक कीटोन जो बीच में आता है, और एक ये ईस्टर जो कहाँ आता है? बीच में। एल्डिहाइड तो बीच में नहीं आएगा, कीटोन आएगा, CO। ये देखो ये आएगा ना बीच में, यहाँ भी जुड़ेगा कुछ, यहाँ भी जुड़ेगा, एल्डिहाइड तो यहीं जुड़ेगा अकेला। तो अब मैंने मान लो यहाँ CH3 लगाया और यहाँ भी क्या लगा दिया? CH3। तो ग्रुप कौन बनेगा और चेन कौन बनेगी? बताओ। इसमें अगर लगाया तो ग्रुप कौन बनेगा और चेन कौन बनेगी? ऐसा लगाया देखो, ग्रुप ये बनेगा CH3 और ये पूरा एक पूरे चेन बन जाएगी। अब इसमें होता क्या है? देखो इसका नाम अपन अलग दे देंगे, मतलब मिथाइल, और फिर इसका नाम अलग दे देंगे। तो ये 2 कार्बन है, तो इथेन और OH, तो मिथाइल इथेनॉइड, मिथाइल इथेनॉइड। अलग से नाम दे दो, कुछ भी यहाँ ग्रुप का नाम अलग से दे दो। तो इसका नाम कैसे दोगे? अल्काइल, कुछ भी अल्काइल होगा तुम्हारे साथ, अल्काइल एल्किनोइड, एल्केनोइड। क्यों राधिका? सही है, एल्काइल एल्किनोइड, ओइड लगाते हैं। और इसके बाद इसका नाम COOH का ओइक, अच्छा ओइक, बोल भी लिया करो, क्या नाम हो जाएगा? ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है, ये एक चैप्टर है तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अभी समझ में नहीं आएगा, NCERT खोल के देखो, है ना, समझ गए? तो अल्कोहल फेनॉल ईथर में अल्कोहल ईथर आ जाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में 3 ग्रुप आ जाएंगे, अमाइन में आ जाएगा, अमाइन में आइसोसाइनाइड भी आता है और साइनाइड भी आता है और अमाइड भी आता है। तो तब 4-5 ग्रुप आते हैं, थोड़ी थोड़ी रिएक्शन है सबकी। तो ये तुम्हारी याद, इनको अभी याद करना अच्छे से, कि किस ग्रुप का क्या नाम है। एक बार मैं पूछता हूँ, मैं लिखवा दूँ, ये पूछता हूँ तुमसे, है ना। शुरू से देखते हैं अपन, शुरू में क्या लिखा था? हेलो, हेलो बोलो, हेलो कौन कौन आता है हेलो में? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, उनका नाम क्या होगा? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। फिर क्या पढ़ा था? सेकंड ग्रुप
तो तुम देख क्या रहे थे, याद क्या कर रहे थे? ईथर, हाँ ईथर, दूसरा वाला ईथर अपन जो पढ़ा ना, दूसरा ईथर पढ़ा। याद जो तुम कर रहे थे तो बोर्ड पर रिमेम्बर करो क्या था ईथर। पता है इतना फायदा होता है, मैं अभी नोट्स बना रहा था थोड़े दिन पहले, 2 पेज लिखे मैंने, एज इट इज लिखना था, और तीसरा पेज वही लिखना था, तो तीसरे पेज को देखना ही नहीं पड़ा, शुरू किया था तो वो वैसे ही लिखा गया बिना देखे। तो तुम जब लिखोगे तो वही चीज देख के, तो तीसरी बार तुम्हें खुद दिमाग में ये लिखा। तो क्या होगा, दूसरा ईथर था, ईथर में मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी ये आता है। फिर उसके बाद नाइट्रो था, नाइट्रो में कौन है, NO2, तो सिंपल नाइट्रो नाम। फिर कौन है, अल्काइल ग्रुप, ये सब के सब सेम प्रेफरेंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देगा। कौन सी बेटी, अल्फाबेटी, ठीक है, बीटा बेटी नहीं। फिर कौन है, ये बड़े नाम में कहाँ शुरू हुआ था, अमीन से, तो अमीन में 2 नाम, अमीनो और, मैं रिपीट कर रहा हूँ तुमसे, अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, अमीन में 2 नाम क्या, अमीनो और अमीन। फिर अल्कोहल में 2 नाम, हाइड्रोक्सी और अल्कोहल, हाइड्रोक्सी और ओल है ना। फिर कीटोन में 2 नाम, कीटो और ओन। एल्डिहाइड में एल्डो और एल है ना, ठीक है, अल, इससे क्या हो गया। चलो इसके बाद उसके बाद कौन है, एनसी आया, एनसी में आइसोसाइनो और आइसोनाइट्राइड है ना। साइनाइड CN में, ठीक है। फिर कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, वो सबसे लास्ट में, अमाइड, हाँ CONH2। फिर उसमें कार्बोमोइल और अमाइड, सिंपल अमाइड नाम है उसका। फिर याद नहीं कर पा रहे तुम, है ना। अगला फिर दूसरा उसके आगे एसिड क्लोराइड, देखो CO तो है ही, एक बार CO खत्म ही नहीं हुआ, देखो एक बार CO आया, CO यहाँ रह गया बस, CO सब में CO है, ये सब एक ही क्लास के कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। तो CONH2 के बाद COCl, तो COCl को क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। तो ऑयल क्लोराइड क्या आएगा, ऑयल, एक ही नाम ऑयल क्लोराइड। फिर कौन आता है, COO सिंपल, तो उसमें क्या बोलते हैं, OH लगाते हैं, तो OH लगाते हैं चेन के साथ, OH, एल्केनॉइड, एथेनॉइड है ना। ईस्टर होता है टेस्ट के लिए, जैसे फ्लेवर देने के लिए, जैसे ऑरेंज फ्लेवर, संतरा फ्लेवर, मौसमी फ्लेवर है ना, नारंगी फ्लेवर, ठीक है, समझ गए। तो इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, ओइक एसिड है ना। फिर से करो, आखिरी बार, लास्ट चांस, अब तुम बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊं, ठीक है। तो पहला क्या है, हेलो अल्केन, हाँ अब ये रिकॉल करो, दिमाग में हुई तो है, इसको मिटा देते हैं। किधर गया बिल्ला का, अरे तो ये तुम देख रहे हो, वही तो दिक्कत है। एक बार रिकॉल करवा दिया अपन ने ना, दूसरी बार तुम करो, बल्कि लिखो, बल्कि तुम तो, कौन लिखेगा, अच्छा ऐसा कौन सा धनुधर है जो पूरे नाम लाइन से जैसे मैंने बताया वैसे लिख सकता है, बताओ चलो, कोई रिकॉल कर सकता है, कोशिश कर सकता है। एक बार मैं बता दूं फिर तो लिख सकते हो, जैसे मैं तो मेरे को आंख बंद करके लिख के बताता हूँ, जैसे हमेशा लिखते हैं अपन आंख बंद करके, हाँ तो क्या हो गया, आंख बंद करके लिखे, क्या होता है, कौन सा स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं अपन, हाँ देखो मैं आंख बंद कर, देखो हेलो अल्केन, फिर अपन ने ईथर, फिर क्या पढ़ा, जो नहीं दिख रहा, ईथर, फिर अपन ने क्या पढ़ा, नाइट्रो, फिर अपन ने क्या पढ़ा, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, फिर अमीन, फिर अल्कोहल, मैं बताऊं, अल्कोहल, अरे नहीं है क्या, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर साइनाइड, चुप रहे ना मैं बताऊंगा, है ना। फिर कौन है अपना अमाइड, CONH2, ठीक है, CONH2 के बाद COCl है ना, COCl के बाद COO और COOH, देखो ऐसे लिखना है, तुम लिख दो, कहाँ डबल सी हो ये, हाँ बस, तो कोई बात नहीं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना, पक्का। तो ये हो गया अपना। अब अपन कल क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, इन सबके 5 5 6 नाम बता दूंगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद अपन बेंजीन वाले कंपाउंड करेंगे, फिर अपन करेंगे बाकी रूल वगैरह के बहुत सारे मिक्स वाले, ठीक है। एडवांस बेसिक खत्म हो जाएगा, ये आना ही चाहिए। फिर अपन क्या करेंगे, एडवांस। अच्छा लिख दो चलो। अरे आज तो